wearing this outfit, which is actually a dedication to the victims of पहलगाम। करेक्ट टाइम है अपनी बात कहने का, वहां जाके अपनी बात रखने का, और ये कहने का कि हम भूले नहीं है ना उन लोगों को, उन मार्टर्स को, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, ना उन्हें कभी भूलेंगे। मैंने बहुत सर्च किया कि किन किन लोगों की जान गई, उनकी फैमिलीज कौन है। कुछ कुछ के फैमिलीज को रीच आउट किया इंस्टाग्राम पे, उनसे बात करने की कोशिश की, और हमारे जो आर्म फोर्सेस की स्पिरिट है उसे डेडिकेटेड है ये। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड एंड शी इज नन अदर देन सोनम। सोनम, कैसी हैं आप? हाँ भी ताक्षी, मैं ठीक हूँ। आई एम गुड, आई एम गुड। तो मैंने सुना है कि आप कैन 2025 में जाने वाली हैं और वहां पे धमाका मचाने वाली हैं। बस अभी मेरी फ्लाइट है, भाग रही हूँ, एयरपोर्ट जा रही हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। धमाका तो क्या है सताक्षी, एक्चुअली आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट विच इज एक्चुअली अ डेडिकेशन टू द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम। तो एक्चुअली धमाके से ज्यादा ये एक मैसेज है दुनिया को जो हम देना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या हुआ, क्या चल रहा है। और आई थिंक एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो एकदम करेक्ट टाइम है अपनी बात कहने का, वहां जाके अपनी बात रखने का, और ये कहने का कि हम भूले नहीं है ना उन लोगों को, उन मार्टर्स को, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, ना उन्हें कभी भूलेंगे। ओके। तो अगर आप थोड़ी बहुत डिटेल शेयर कर सकते हो कि कब आपको लगा कि आपको यही आउटफिट पहनना है, कितना टाइम लगा उसे बनने में, क्या डिटेल्स है? वैसे तो हम देख ही लेंगे आपका लुक जल्दी ही, बट देन प्रोसेस था पूरा। और क्या आपने कुछ और आउटफिट चूज किया हुआ था, देन यू डिसाइडेड कि नहीं यार, मुझे अब वो आउटफिट नहीं पहनना है, मुझे इस तरह से डिजाइन करवाना है, समथिंग लाइक? एक्चुअली आउटफिट बनने में तो ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी थॉट जाती है इसके पीछे। मैं और मेरी पीआर टीम ने मुझे फोन किया, और हमने मैंने उनसे बात की कि बहुत ही जरूरी है इस टाइम कि हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी पर्सनल बात कहने की बजाय हमारे देश की बात कहें, बहुत जरूरी है। सो देन वी थॉट कि किस तरह से इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को, सीरियसनेस को समझते हुए हम किस तरह से उसे अपनी आर्ट, अपने फैशन के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं उस रेड कार्पेट पे। सो बहुत सारा थॉट लगा। अम, बहुत सारे, मैंने बहुत सर्च किया कि किन किन लोगों की जान गई, उनकी फैमिलीज कौन है। फिर कुछ कुछ के फैमिलीज को रीच आउट किया इंस्टाग्राम पे, उनसे बात करने की कोशिश की। अब बहुत सारा थॉट लगा इसके पीछे। मोदी जी के सारे बयान पढ़े और देश में क्या चल रहा है, अपने दोस्तों को कश्मीर में फोन किया। बहुत कई बार टीवी पे देखना इनफ नहीं होता है, कई बार आपको एक एक मुद्दा जो इतना सेंसिटिव है उसके अंदर डीपली घुस के ही समझ में आता है कि वो लोग जो एक्चुअली वहां थे उन्होंने क्या फील किया। सो वो सीरियसनेस और वो सेंसिटिविटी मैं चाहती थी कि मेरे आउटफिट में आए। तो आउटफिट का नाम है फीनिक्स, क्योंकि इंडिया भी फीनिक्स के बर्ड की तरह अपने एशेस पे राइज कर रहा है, इतने बड़े टेरर अटैक के बाद, इस वॉर के बाद। बट फिर भी हम लोग अनब्रोकन हैं, हम लोग टूटे नहीं हैं, ना कभी टूटेंगे। और हमारे जो आर्म फोर्सेस की स्पिरिट है उसे डेडिकेटेड है ये।